राम तेरी गंगा मैली, उसमें दिखाया गया गंगा नाम की औरत जिस पर रेप अटेम्प्ट होने वाला था। उस वक्त रेप अटेम्प्ट करने वाला एक भगवाधारी साधु ओम नमः शिवाय का जाप करता है। उस वर्ग का जो टारगेट हुआ था हम लोगों पर, कितने लोगों को याद है और कितने हिंदुओं को इस बात से फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मैं हिंदू हूं और मुझे फर्क पड़ता है इन लोगों की ऐसी दलाली से। अब इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए मूवी ला रहे हैं, भगवाधारी को अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि भगवाधारी का अहमियत समझाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे देश में बैठे जयचंद, हमारे देश की ये कीड़े किस तरह देश को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं, उनकी असलियत क्या है वो दिखाया जाएगा। अब ऐसी मूवी आ रही है और हिंदुत्व भी वही मूवी है। एक भारत को माँ कह के संबोधित करते हैं, ये हमारी माँ की आंचल को जलाने का काम कर रहे हैं ये संगठन, ये पीएफआई वाले और ये जेएनयू के छात्र जो आए दिन अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाते हैं। बॉलीवुड में हाल ही में बड़े बजट की कई मूवी फ्लॉप हुई हैं। अब बॉलीवुड में एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हिंदुत्व। हिंदुत्व एक कश्मीर फाइल्स की तरह लोग कह रहे हैं कि ये कश्मीर फाइल्स की तरह ये मूवी आने वाली है। इसी पर आज हम बात करेंगे हिंदू शेरनी खुशबू पांडे से, जो कि लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। खुशबू जी, क्या कहना है? एक पिक्चर आ रही है बॉलीवुड के अंदर जिसका नाम है हिंदुत्व, क्या कहना चाहेंगी? हमें तो सुन के खुशी हो रही है कि ऐसी मूवी अब हमारे देश में आ रही है। इन बॉलीवुड वालों ने क्या किया, करण जौहर कैसी मूवी बनाते हैं जिसमें दिखाया जाता है बड़े बड़े कॉलेज, अय्याज ज़्यादा रईस ज़्यादा वहाँ पढ़ने जाते हैं, लौंडियाँ पटाते हैं, एक गर्लफ्रेंड दूसरी, ये इधर ब्रेकअप इधर पैचअप, यही मूवी है, यही होते रहता है। कहाँ क्या सीन दिखाना है, मतलब पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप बॉलीवुड की मूवी नहीं देख सकते हैं। और अब हमें इस बात के लिए खुशी हो रही है कि हमारे देश में धारा 370 सिकारा या फिर अभी कश्मीर फाइल्स और हिंदुत्व जैसी मूवी आ रही है। वो मूवी आ रही है जो हमारे देश में हुई असल घटना को दिखाती है कि आखिर में क्या हुआ है। और आपको क्या पता है, यहाँ पे चार्जशीट पे कन्हैया कुमार के साइन नहीं होते हैं, उनको आतंकवादी कहने से मना कर दिया जाता है। और दूसरी ओर जहाँ पे गांधी जी को मारने वाले गोडसे जो कि एक अपराधी हैं, उनको आतंकवादी कहा जाता है। अपराधी आतंकवादी में अंतर होता है, लेकिन फिर भी अपराधी नहीं बल्कि आतंकवादी कहा जाता है नाथुराम गोडसे को। चलिए ठीक है, वो भी तो बात अलग है। अभी हिंदुत्व जो मूवी आई है, हमने उसका ट्रेलर देख लिया, 7 अक्टूबर को रिलीज भी हो रही है। ये मूवी उसी तरह अपर जानी चाहिए जिस तरह द कश्मीर फाइल्स गई है। मेरा तो ये भी ऑस्कर के लिए शायद नाम भी नॉमिनेट किया गया है द कश्मीर फाइल्स का। तो हमें इस बात के लिए खुशी है। और अब समय आया है, जो हिंदुत्व करते हैं ना, बहुत जगह लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, बोलते हैं, अब समय आ गया है अपना हिंदुत्व को ताकत के दिखाने का। कि आपको खुशी होना चाहिए कि ये अब इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए मूवी ला रहे हैं, भगवाधारी को अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि भगवाधारी का अहमियत समझाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे देश में बैठे जयचंद, हमारे देश की ये कीड़े किस तरह देश को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं, उनकी असलियत क्या है वो दिखाया जाएगा। अब ऐसी मूवी आ रही है और हिंदुत्व भी वही मूवी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके नाम से ये भड़काऊ फिल्म है और हर जगह मुसलमान को इसमें आतंकवादी प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, वैसे पीके कहीं से भड़काऊ नहीं लगती है, लेकिन फिर भी उसमें हिंदुत्व को टैग किया गया, हिंदू को टैग किया गया, हमारे शिव भगवान को टैग किया गया, एक भगवाधारी साधु को टैग किया गया। राम तेरी गंगा मैली, कहीं पे भी मुसलमान को टैग नहीं किया गया है, हिंदू को भी टैग नहीं किया गया। राम हिंदू वर्ड है, गंगा हिंदू वर्ड है, संस्कृत है। राम तेरी गंगा मैली, उसमें दिखाया गया गंगा नाम की औरत जिस पर रेप अटेम्प्ट होने वाला था। उस वक्त रेप अटेम्प्ट करने वाला एक भगवाधारी साधु ओम नमः शिवाय का जाप करता है। उस वर्ग का जो टारगेट हुआ था हम लोगों पर, कितने लोगों को याद है और कितने हिंदुओं को इस बात से फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मैं हिंदू हूं और मुझे फर्क पड़ता है इन लोगों की ऐसी दलाली से। पिक्चर में धारा 370 का जिक्र भी हमने देखा इसके ट्रेलर में। तो क्या लगता है कि पूरी ये फिल्म हिंदुत्व को या हिंदुओं को सर्वोपरि दिखाने का प्रयास, ये मूवी सच्चाई दिखाने का प्रयास कर, ये मूवी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि इन दिनों जो हमारे देश में चल रहे थे, जिनको स्टूडेंट्स कह के हम लोग जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, वहां पे दिखाया जा रहा था कि किस तरह छात्र खड़े होते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। ये लोग 150 रुपया के लिए मार करते हैं, महंगाई हो गई, उनका पेमेंट बढ़ा दिया गया है, उनको बहुत महंगा मिल रहा है वहां पे। और वही सब लड़की, वही सहला, यही कन्हैया कुमार, कभी दिखाया जाता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, तो फॉरेन जाके वहां पे एंजॉय कर रहा है। और आज जो ये मूवी आई है, इसमें ना सिर्फ धारा 370
1935 से लव जिहाद, हमारे हिंदू के खिलाफ हुए हर एक गतिविधियों को इंक्लूड किया गया है। और मुझे गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि अब भी समय है इस देश की हिंदू लड़की, मैं बहुत सारे हिंदू लड़कियों के मुल्ले बॉयफ्रेंड बना रखे हैं ना, तुम कहना अपने मुल्ले बॉयफ्रेंड को कि मैं जानना चाहती हूं कि हमारे देश में क्या गतिविधियां हुई थी हम हिंदुओं के खिलाफ। और अगर तुम्हें वो तुम्हारा मुल्ला बॉयफ्रेंड दिखाने लेके चलो, नहीं मेरी जान तुम चलो, हम तुमको दिखाते हैं कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ कितना गलत हुआ है, तो मैं मानूंगी। ये मूवी में एकदम सच्चाई दिखाई, मैंने ट्रेलर देखा है, मैंने ट्रेलर के हिसाब से क्या दिया, इसमें सच्चाई दिखाई गई है, हिंदुओं के लिए दिखाई गई है, हिंदुओं को सर्वप्रथम नहीं रखा गया है, ये दिखाया गया है कि किस तरह हमारे भारत को तोड़ने का, हमारे भारत को काटने का, हमारे भारत को जलाने का, जिसको हम माँ कहते हैं, हम हिंदू, हम सच्चे हिंदू माँ की तरह पूजते हैं, उसको जलाने का प्रयास किया। आपने कभी सोचा चीन को माँ क्यों का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, या चीन को मदर क्यों नहीं बोला गया? नीदरलैंड या फिर ब्रिटेन हो गया, आपका कोई भी देश ले लो, कोई भी विदेश ले लो, उसमें माँ की उपाधि क्यों? एक भारत को माँ कह के संबोधित करते हैं। ये हमारी माँ की आंचल को जलाने का काम कर रहे हैं ये संगठन, ये पीएफआई वाले और ये जेएनयू के छात्र जो आए दिन अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाते हैं। और वो नारा झूठ नहीं है, पता है ना, कैमरा हर एक चीज का साक्ष्य होता है। किस तरह टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे वो सारे चीज दिखाए गए थे कि किस तरह भारत को तोड़ने के नारे लग रहे होते, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज इस हिंदुत्व मूवी में वो सारे मुद्दे दिखाए जा रहे हैं, वो सारे मुद्दे, तुम्हारी सच्चाई दिखाई जा रही है, जो तुमने किया वो तुम्हें दिखाई दे रही है, तो इसमें गलत क्या है? सच्चाई तो हम दिखाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने राम मंदिर और ज्ञान वापी में दिखाया, और अब काशी मथुरा में दिखाएंगे, और बहुत जल्द जामा मस्जिद और ताजमहल में दिखाएंगे। आज वो सच्चाई एक छोटे छोटे क्लू के रूप में हिंदुत्व जैसी मूवी लाकर अब ये दिख रही है। और देखो वो सब हिंदू भी देखो जो हमारे घर में भाईचारा का दुहाई देके हिजड़े बने पड़े हैं ना, वो सब हिंदू भी देखो कि क्या हुआ था। तुमने तो नहीं देखा होगा, अरे छोड़ो यार इन लोगों का काम है, अरे कन्हैया कुमारी तो हिंदू है लेकिन मुसलमान के पक्ष में बोल रहा है, मतलब कि जरूर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, और इस मूवी में उसी चीज को टारगेट किया गया, सच्चाई दिखाया गया, कोई नफरत नहीं फैलाया गया। जो देश में गतिविधियां हुई हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाया गया है। कश्मीर फाइल और कार्तिकेय 2 जो अभी मूवी आई है, छोटे बजट की मूवी थी और कास्टिंग भी मतलब इतने बड़े कोई सेलिब्रिटी या स्टार नहीं थे, तो क्या लगता है आपको कि ये मूवी जो हिंदुत्व है ये भी छोटे बजट की मूवी बताई जा रही है, और इसमें भी कोई कास्टिंग कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, सेलिब्रिटी कोई एक्टर ऐसा नहीं है कोई बड़ा फेस हो, तो आपको क्या लगता है कि ये भी हिट होगी? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ क्या है ना, चेहरा पे देख के नहीं होता। अब क्या हो रहा है, देखिए बॉलीवुड में क्या होता था, छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियां, उनको देखे लोग प्रमोट करें, करण जौहर जैसे कुछ मिठ्ठे आते हैं, इनको स्टार्स बना देते हैं। किसमें टैलेंट था, जिसमें टैलेंट रहता है उसे तो मरवा दिया जाता है। गुलशन कुमार को क्यों मरवाया गया था? कितने हिंदू के पास जवाब है और कितने हिंदू इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। गुलशन कुमार की मौत के बाद कितने हमारे देश में भाई बहन पे गाने बने हैं, नवरात्रि आ रहा है, कितने ऐसे शुद्ध गाने बने हैं जो नवरात्रि पे हो, हमारी छठ माँ पे हो, कितने गाने बने हैं? नहीं, इन सब चीज़ों को टारगेट किया गया, यहाँ कोई भड़काने का प्रयास। रही बात चेहरा की, बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। कार्तिकेय 2 मैं भी उस हीरो से मिली हूँ, उस हीरोइन से मिली हूँ, मैं खुद इस मूवी को देखी हूँ, मैंने ये प्रमोट भी करा था। द कश्मीर फाइल्स सब नॉर्मल था, क्यों? इसमें बड़े बड़े कॉलेज बिल्डिंग नहीं दिखाए गए हैं, ये नहीं दिखाया गया कि किस तरह एक अय्यासबाज एक कोई बलात्कार करता है। बॉलीवुड ने तो काम किया है कि लड़कों को टिप्स देता है कि तुम रेप कैसे करो, लड़कियों को टिप्स देता है तुम छोटे कपड़े में कैसे सुंदर दिखो, लड़कियों को टिप्स देता है कि कैसे तुम लव जिहाद करो। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया। आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे देश में न्यूज़ तो कोई देखना पसंद नहीं करते हैं ना, उतने लोग इंटरेस्ट नहीं रखते, बोरिंग है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, एक लिमिट में आप देखेंगे। कितना भी एक एक चीज़ देखेंगे बोर लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेएनयू में नारा लग रहा है, बोर हो जाइएगा। लेकिन हिंदुत्व एक मूवी आई है जिसके थ्रू हमारे देश में अभी तक जो घटना हुई, जो मेन घटना थी जिसको नज़रअंदाज किया गया था, उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने रख दिया गया है कि तुम देखो और समझो, इससे भी समझो। अगर इससे भी नहीं समझ पाओ तो याद रखना, ये जो अभी कट रहे हैं और मर रहे हैं ना, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को निभाने वाले लोग ही हैं जो आज कट रहे हैं और मर रहे हैं। और बचेंगे तो हम काट के मरेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे। तो क्या मानती हैं आपके, जैसे कश्मीर फाइल ने भी एक बॉलीवुड की मूवी को फ्लॉप किया था, और फिर कार्तिकेय 2 ने भी शायद लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप किया था, तो जिस दिन ये हिंदुत्व मूवी का रिलीज डेट है उस दिन भी बॉलीवुड की बड़े स्टारों की 2 मूवी प्लेटफॉर्म पे आएंगी, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी ये हिंदुत्व उन पिक्चरों को, बॉलीवुड की पिक्चरों को पीट देगी? हमारे देश में हम देखिए, हम इस बात का अंदाजा सिर्फ एक चीज से लगा सकते हैं, और इसमें भरोसा है। जब हमारे देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव था तो मैंने अपने पिताजी से पूछा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि बेटा देखो,
भरोसा नहीं कर सकते। ये जनता है, तुम्हें इस बात के लिए डरना होगा, कभी भी पलट सकती है। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री का रिजल्ट निकलने वाला था, हमारा दिल घबरा रहा था, और उस वक्त जब हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है ना, गर्व से सीना चौड़ा हो गया था। और आज भी मुझे भरोसा है, अगर वही हिंदुत्व जिंदा है ना, तो वो इस हिंदुत्व को जरूर हिट करवाएगी। नहीं मायने रखती है ये खान और ये भट्ट और ये कपूर्स की मूवी, कुछ मायने नहीं रखती है। अगर आज वही हिंदुत्व जिंदा है जिस हिंदुत्व ने हमारे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जिताया था और तीसरी बार जिताने के कगार में है, मैं उसी हिंदुत्व के बारे में कहूंगी कि वो हिंदुत्व इस हिंदुत्व को जरूर आगे बढ़ाएगी और इसे प्रमोट भी करेगी और इसे हिट करवाएगी। ये होगी हमारे हिंदुत्व की ताकत। ठीक है, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि कुछ लोग अब कहते हैं कि पहले पिक्चर सेंसर बोर्ड पास करता था और आज के समय में सनातन बोर्ड बन चुका है, वो पास करता है। जी बिल्कुल, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो सकता है, वक्फ बोर्ड हो सकता है, मुसलमान के लिए सारे बोर्ड हो सकते हैं, मुसलमान के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। हम अपने धर्म के बारे में कहीं नहीं कह सकते। धारा 30 है जिसमें साफ है कि हम अपने ग्रंथ के बारे में इस तरह बखान नहीं कर सकते। आखिर क्यों? अगर आज हमारे हित में बांटा है, हाँ बात सही है, तुम हिंदू राष्ट्र में हो, यहाँ खड़े जितने भी आदमी हैं, तुम छाती मत पीटो कि तुम यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। मूवी में भी है, इस हिंदुत्व मूवी में बोला गया है, एक मुसलमान उस हिंदू लड़के को बोलता है कि मैं तुम लोगों की मंशा जानता हूँ, तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। अगर हिंदू राष्ट्र ना बनाए तो क्यों ना बनाए? मुझे एक जवाब चाहिए। तुम्हारे पास है ना 56-57 देश, तुम्हें तो हिंदुस्तान में भी डर लगता है, जाओ, लेकिन हिंदू राष्ट्र है और सदैव रहेगा। एक और बात, हमारा ये जो पूरा का पूरा अखंड भारत था ना, ये भाईचारा, हिंदू मुसलमान भाईचारा के नाम से नहीं जाना गया है, ये जाना गया हमारे देश में ऋषि मुनियों की वजह से, सनातन धर्मों की वजह से, पर्वतों की वजह से, पहाड़ों की वजह से, जो हमारी नदियां हैं, हमारी गंगा, हमारी भागीरथी, जो हमारी नदियां हैं, उन वजह से, जिनका संपर्क सीधा सनातन धर्म से है। और हाँ, हमारे सनातन धर्म को जब बहुत समय तक इस देश में ना खंगोला गया है, टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, उसका मजाक बनाया गया है, अब ये सच्चाई है। अब पास होगी तो सनातन बोर्ड के द्वारा। और हाँ, हिंदुओं के पक्ष में अब ये सारी बोर्ड बनना उचित होगा कि अगर कोई मूवी आ रही है जिसको हम देखना पसंद करते हैं तो हमारे पक्ष में होनी चाहिए। अगर हमारे पक्ष में है, हम मूवी इसलिए देखना चाहते हैं कि हमें उससे कुछ सीखने मिलता है। मुझे एक बात बताइए, सीखे ही है ना इतने दिनों से ये बॉलीवुड वालों ने सिखाया ही ना, लड़कों को बलात्कार करना, लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाना, लफ्ज़ जिहाद करवाना, माँ बाप का सम्मान ना करना, कम उम्र जैसे होता माँ बाप को छत से फेंक दो, ऐसे भी हमने देखी है। आखिर क्यों? हमारे देश के बेटे आज श्रवण कुमार और बेटियां क्यों रानी लक्ष्मीबाई या फिर लड़के महाराणा प्रताप की तरह नहीं बन पाते? इन्हीं बॉलीवुड की वजह से। आज समय आ गया है, इतिहास दोहराएगा, इतिहास दोबारा दोहराएगा। द कश्मीर फाइल्स आई थी, उससे पता चला हमारे कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। द हिंदुत्व आई है, इससे पता चलेगा कि तुम्हारा जो अभी वर्तमान समय में तुम्हारे देश में क्या हुआ है। ठीक है, मेरा एक सवाल ये है कि आप भी स्टूडेंट हैं और अभी यूथ हैं, तो मूवी में कुछ स्टूडेंटों की पॉलिटिक्स दिखाई है, इस पे क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स भी उस कदर दिखाई गई है कि हिंदू मुसलमान, मैंने अभी आपको एक बात कही थी, एक कन्हैया कुमार, काफ़ी बार अब तो नाम जिक्र आना लाजमी है क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। कांग्रेस तो ऐसे ही लोगों को प्रमोट करती है, अब नाम ले सकते हैं। तो उसने नारा लगाया था, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा। अफजल कौन था? जेएनयू का प्रोफेसर, जिसने हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं की और उसके लिए उसको फांसी भी मिली, उसके लिए वो शर्मिंदा है। ठीक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये भारत के ये टुकड़े करेंगे। उन लोगों को प्रमोट किया है इस कांग्रेस ने। स्टूडेंट, रही बात स्टूडेंट की, यहाँ पे दो तरफा दिखाई, एक हिंदू और एक मुसलमान, लेकिन उसमें एक और चीज़ इंक्लूड है कि उस मुल्ले की गर्लफ्रेंड वो हिंदू लड़की है और उस हिंदू लड़की को ये समझ आता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। अगर समय रहते हुए समझ आ जाए तब तो ठीक है, वरना लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो, दूसरे दिन सूटकेस में मिलो या कहीं जल पर के मिल जाओ। रही बात स्टूडेंट, यहाँ पे दिखाया गया लीडरशिप, छात्र नेता। देखिए, एक बात सच्चाई है कि अगर हमारे देश को चलाने के लिए अभी ज़रूरत है नरेंद्र मोदी जैसी सोच की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति है अनुभवी। एक उम्र होती है जब इंसान को अनुभव हो जाता है, वो एक अनुभवी व्यक्ति है। उन्होंने ऐसा नहीं है कि युवा को पीछे रखा, तेजस्वी सूर्या, तेजस्वी सूर्या है, चिराग पासवान है, अनुराग ठाकुर है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ग्रुप में सिर्फ उनके उम्र के ही हैं, उन्होंने युवा को भी प्रोत्साहन दिया है। लेकिन यहाँ पे छात्र राजनीतिक दिखाई है,
इस तरह से दिखाइए कि जहाँ पे एक तरफ वो लोग भाईचारा निभाते थे, वो दोनों दोस्त थे, वो दोनों छात्र ही हैं, दोनों छात्र हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। एक को पता है कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है, दूसरा को पता है कि इस देश को जलाना है। क्यों जलाना है? अपने कौम को बचाने के लिए, अपना कौम यानी कि उन इस्लाम को बचाने के लिए। पूरे विश्व में इस्लामीकरण करना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है कि हमारे देश में एक ही इतिहास रहा है, वो है सनातनियों का। और ये देश अगर होगा तो वो होगा सनातनियों का इतिहास।